नमस्कार, मैं बलराम तिवारी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या न्यूज। आज चुनावी घमासान का निर्णायक दिन है और इस निर्णायक दिन में अयोध्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता और ये एक केंद्र है चुनाव का, क्योंकि राम मंदिर का एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट पे था और उसी बेस पे ऐसा जनता का मानना था कि इस जो पिछले चुनाव था उसमें जीत हासिल की थी बीजेपी ने। इस बार चूँकि निर्णायक दिन है तो आज हम जानना चाहेंगे अयोध्या की जनता की राय क्या है और यहाँ के लोगों को क्या लगता है, क्योंकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ दादाजी हैं जो बिस्कुट खा रहे हैं। अभी आपसे शुरू करते हैं। पहले आप बताइए, आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि अयोध्या की जनता के लोगों का रुझान किस तरफ है? अयोध्या के लोगों का रुझान 95% बीजेपी की तरफ है, लेकिन एक कमी उसमें देखी जाती है कि यह शिकायत ये गई कि ये योगी मोदी बहुत प्रयास करते हैं, योगी जी ने बहुत सराहनीय काम, लेकिन इनके जो तंत्र हैं सांसद विधायक ये पब्लिक के बीच में आते नहीं कभी। इसका भी प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज डाउन होगा। नहीं तो आपका ये कहने का मतलब है कि ये जो सांसद विधायक है पब्लिक के बीच में आते नहीं, लेकिन बीजेपी के आड़ में जीत जा रहे हैं। जी हाँ, वो योगी मोदी के आड़ में उनके अच्छे कामों का नाम वोट लोग उनको दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। विधायक जी को उस निशान पर डाल रहे हैं वोट। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव क्या ये भी राम के मंदिर के ऊपर ही है? बिल्कुल, काफ़ी हद तक इसका प्रभाव है। बात कि 500 साल तक लोगों ने इंतजार किया इसका और कांग्रेस ने कभी प्रयास भी नहीं किया कि उसको सब टालते रहे। ये मोदी जी का गुड लक कहिए या यहाँ के हिंदुओं का सौभाग्य कहिए, ये मसला हल हो गया जो 5000 साल पूरा 500 साल पूरा। तो ये मसला हल हो गया। अच्छा, आइए, और भी हैं, भाई साहब हैं, चाय वाले भाई साहब भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चाय वाले भैया नमस्कार। आप यहाँ पे चाय बनाते हैं और काफ़ी लोग आते होंगे, बातचीत चाय पे तो चलती ही होगी। तो आप ये बताइए कि यह जो चुनाव है इसका मेन मुद्दा क्या रहा है और जनता जितना वोट दी है, जिस भी पार्टी को दी है या जो भी पार्टी जीत रही है, उनका मेन मुद्दा क्या रहा है? आपको क्या लगता है? पहले उत्तर प्रदेश का विकास, राम मंदिर और गुंडा राज समाप्त। कुछ समय पहले अभी आपने गाना बजाया था कि मथुरा भी मंदिर बनाएंगे, तो इस बार का क्या चुनाव मथुरा के मंदिर पर निर्भर कर रहा है? अरे एकदम 100 में 100 भैया, 100 में 100। हाँ, धर्म क्षेत्र में बाबा एक नंबर चल रहे हैं, चलेंगे। अच्छा, जैसे दादाजी ने बताया कि जो उनके आड़ में जो सांसद हैं या जो विधायक हैं, है ना, वो कभी जनता के बीच में उतरते नहीं है चुनाव जीतने के बाद। तो आपको इसमें क्या लगता है, सच्चाई है? मेन मुख्यमंत्री हैं उनसे ताल्लुकात रखते हुए विधायक को जिताया जा रहा है। अच्छा, मेन मुख्यमंत्री, मतलब चेहरा मुख्यमंत्री का ही है, योगी जी का, बाकी और सांसदों या विधायकों से कोई मतलब नहीं। हमारी पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस चुनाव का मेन जो चेहरा है वो योगी जी का है और जो विधायक हैं योगी और मोदी भारत की शान है, जैसा कि इन्होंने कहा। लेकिन जो जहाँ एक खामियां उभर के आती हैं कि बीच में उतरते नहीं है, 5 साल के लिए लुप्त हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आएंगे अभी इस 5 साल में वो दौड़ भी करेंगे, जनसभा भी करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, सड़कें देखेंगे, सारी बात अब ठीक काम करेंगे। एक चीज़ में योगी बाबा की जीतने की खुशी में 1.25 कुंटल दूध का बढ़िया साबूदाना का खीर बना के 12 तारीख में ही बांटेंगे। अच्छा, तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि अयोध्या 5 साल रहे योगी जी और अयोध्या के विकास के बारे में बताइए कि रोडें क्या और चीज़ें? बहुत भैया, जान लीजिए बहुत बढ़िया हुआ। अगर योगी मोदी नहीं होते तो उत्तर प्रदेश और भारत की बहुत बुरी हालत हो जाती। बहुत बुरी हालत हो जाती। तो जैसा इन्होंने चाय वाले भाई साहब ने कहा कि योगी और मोदी जी अगर ना होते तो उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हालत हो जाता। आइए, और भी दुकान हैं और उनके वहाँ पे लोग हैं, उनसे सबसे जानते हैं। नमस्कार भैया, बस इस चुनाव पे कुछ बातचीत करनी थी आप लोगों से। आइए, कुछ अपने विचार रखें। आप अयोध्या से ही हैं? अयोध्या से हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और लेकिन इस समय सपा भी तो उसी रेस में है। देखिए, जनता ने जो वोट किया है वो राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट किया है। गरीबों को जो है तमाम राशन उपलब्ध कराया सरकार ने, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, पिछले योगी सरकार में पिछले 5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ।
अच्छा, मेन मुद्दा ये है जो दंगा या जो माफिया राज हाँ, माफिया राज था वो ख़त्म हुआ। अब जैसे हमारे यहाँ अयोध्या में ही 2012 में सरकार बनी, यहाँ फैजाबाद में ही दंगा हो गया दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ी हैं और हम चाहते भी थे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, खिचड़ी ना रहे। यानी ये बात सही है कि खिचड़ी होने पे वो काम नहीं हो पाता। वो हो नहीं पाता और जो भी कमियां हैं सरकार की वो अगले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा भी करेंगे। अच्छा, जैसा आपने कहा कि अयोध्या में या बाकी स्थानों पे जो माफिया राज था वो ख़त्म हुआ है, जो यहाँ पे दंगे हो रहे थे वो ख़त्म हुआ है। आप अयोध्या में ही रहते हैं, आपको क्या लगा है इन 5 सालों में अयोध्या का विकास किस हद तक हुआ है? पिछले साल मतलब जो पिछले वो सरकार की तुलना में पिछली की सरकारें कभी अयोध्या की तरफ देखती ही नहीं थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अयोध्या का समझिए ड्रीम प्रोजेक्ट था उनके उसके मतलब डिक्शनरी में समझ लीजिए कि अयोध्या में मुझे बहुत ज़्यादा कार्य करना है। अब चूँकि छोटा सा शहर है, समझिए कस्बा ही है, कोई पूछता नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 40 से 45 बार मेरे हिसाब से आए हैं और अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल के और 5 साल पहले के अगर आप अयोध्या देखे होंगे, अगर आप आए होंगे तो तब देख लीजिए और आज के समय में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसा कि सर ने कहा कि अयोध्या में काफ़ी कुछ बदलाव हद तक दिख रहे हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत में आने वाली है, ऐसा इन्होंने का मान। तो जैसे कि हम दुकान पे आए हैं और यहाँ पे भाई साहब हैं, तो सबसे पहले आप अयोध्या से ही रहते हैं सर? नहीं, होम टाउन तो मेरा बस्ती है, अयोध्या यहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप एक युवा हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? जैसे बाकियों का ये तो मानना है कि बीजेपी आ रही है पूर्ण बहुमत से, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, माफिया राज को हटाया है, लेकिन युवाओं के लिए क्या किया है? देखिए, युवाओं के लिए हम भैया कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर वो काबिलियत होगी तो हमें नौकरी मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, 2 महीने बाद मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। वो तो ठीक है, पर क्या नौकरियां आई हैं? इस सरकार ने वैकेंसियां निकाली हैं, ये हम जानते हैं। नहीं, बिल्कुल निकाली हैं। 68,000 जो है परम पूज्य महाराज जी ने दिया, 69,500 महाराज जी ने दिया। जो लोग उस काबिल थे वो लोग हुए, जो नहीं थे नहीं हो पाए। लेकिन पिछली सरकार में अगर देखा जाए सपा ने तो काफ़ी वैकेंसियाँ निकाली थी, उस पर आपका क्या राय है? इतनी बड़ी टीचर की वैकेंसी किसी सरकार ने नहीं निकाली थी, आप ये मत कहिए। किसी सरकार ने नहीं। 68,000 69,000 और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को 4 महीने में क्लियर करके दिया हो। अच्छा, तो अच्छा, आप अयोध्या में रह के पढ़ाई करते हैं, तो अयोध्या शिक्षा के क्षेत्र में कितना आपको कुछ विकसित नज़र आ रहा है? नहीं, विकसित हो रहा, जो भी अयोध्या भी वैसे शिक्षा का गढ़ रहा है, पहले से ही रहा है। हम लोग पूर्वांचल के प्रवेश द्वार पर हमारा साकेत महाविद्यालय स्थित है, जहाँ पर आज से नहीं आदिकाल से लगभग 300,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और ये एजुकेशन मतलब ये प्रयागराज को दूसरा, मतलब ये अयोध्या आने वाले समय में कुछ दिन बाद दूसरा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न जो आपसे हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने बताया, हर एक चीज़ बताया, आपको क्या लगता है सपा भी इस आखिरी आज निर्णायक दिन है और सपा भी इस रेस में चल रही है, थोड़ा ही पीछे है लेकिन चल रही है, आपको क्या लगता है लास्ट समय में कुछ बदलाव आ सकते हैं? नहीं, बदलाव तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब हम कुछ कहा भी उसके बारे में कहा भी नहीं, लेकिन इतना भी बदलाव नहीं होगा कि मतलब इतनी सीटों का उलटफेर हो जाए। मुझे लग रहा है कि 120-30 सीट पे अभी सपा चल रही है, 268 पे जो है भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना चेंजिंग हो जाए कि वो सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में आ जाए। सर, मैं यहीं का हूँ, अयोध्या से ही। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार और इस सरकार की तुलना की जाए तो अयोध्या में बेहतरीन कार्य किसने किया है? देखो भैया, पिछली सरकार की बात है तो पिछली सरकार ने भी अच्छा कार्य किया था, लहर में चली गई थी योगी जी के, ऐसा बात नहीं है उसने अच्छा कार्य नहीं किया था। 100 नंबर ये सब एम्बुलेंस वगैरह सब चीज़ ठीक ठाक ही था, लेकिन जो है योगी लहर में चली गई। इस बार भी योगी लहर आई, इस बार भी चली गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज निर्णायक दिन है तो लास्ट में क्या कुछ पलड़ा भारी हो सकता है या कुछ अभी कुछ भी पड़ा है? मेरा अनुमान यही है कि जो बसपा का वोटर था तो राशन प्रशासन की वजह से और मकान की वजह से टोटल का टोटल बीजेपी में डाइवर्ट हो गया। अगर वो बसपा वाला बसपा में रह जाता तब तो सपा को लाभ मिलता। अच्छा सर, आप यूट्यूब तो बहुत देखते होंगे, तो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहे थे इस चुनाव में जब प्रचार के लिए राजनेता निकल रहे थे, तो ऐसा काफ़ी जहां देखा गया कि बीजेपी के जो नेताओं को भगाया गया वहां से, गांव से। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा फेर कैसे आ गया? जब इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर देखिए, 2-4 लोग मिलके अपने इलाके में किसी को भगा सकते हो, मार सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वोट पड़ा अब तो रिजल्ट ही आ गया, देख लीजिए।
हाँ, और ये जो कि गलत रहा, अभी ओपी राजभर को ही देख लीजिए, जमानत जब्त हो गई है। सबसे ज़्यादा वही चिल्ला रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग पागल प्रवृत्ति के होते हैं, उनको कोई मायने नहीं। समाजवादी भी जानती थी वो पागल प्रवृत्ति के हैं। अच्छा, आखिरी एक सवाल आपसे, क्योंकि आप एक छात्र हैं, आपको क्या लगता है कि वैकेंसियों के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने ज़्यादा काम किया कि पिछली सरकार ने? सर देखिए, इस सरकार ने उस सरकार की तुलना में थोड़ा सा कम काम किया, लेकिन काम किया, ऐसी बात नहीं है। आगे अब हम ही लोगों की बारी है। अब तक हम लोगों में थोड़ी नाराज़गी ज़रूर थी, लेकिन इस बार पूरा कर दें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। जैसा इन्होंने कहा कि अभी तक तो नाराज़गी थी, पर एक उम्मीद जताई जा रही है कि इस चुनाव को जीतने के बाद योगी जी फिर से युवाओं के लिए कुछ बेहतर कार्य करेंगे। हाँ सर, आप अयोध्या के हैं? अयोध्या के हैं। तो अयोध्या में आप क्या काम करते हैं? यही मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मजदूरों के लिए पिछली सरकार की तुलना में या इस सरकार ने, दोनों सरकार में किसने ज़्यादा बेहतरीन कार्य किया है अब मजदूर के लिए योगी बता रहे हैं। योगी जी। तो ऐसे एक कुटिया बनवाना है, मड़ई हमको, मड़ई क्या राम मड़ई बनना है। अच्छा, और हमको कुछ नहीं चाहिए था। राम मड़ई बनना है, तो आपको क्या, हाँ, तो सरकार के आप चाहते सरकार आपकी मदद करे? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके जैसे और बिरादरी के लोग, यानी कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप क्या मजदूरी मार देते हैं? मजदूरी मार देते हैं। तो आप ये मतलब सरकार को क्या बताना चाहते हैं कि मजदूरों के लिए ये सरकार, अगर मान लीजिए बीजेपी फिर से आती है, तो वो क्या करे? जगदीशपुर में जानते हैं, यहाँ कोयला देख होकर लगती है। हम मोस्ट मजदूरी किए, आज तक मजदूरी कर रहे हैं, एक पैसा नहीं पाए। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो सरकार है बीजेपी जो मेरी तनख्वाह निकले। तनख्वाह मतलब आपको एक मतलब जैसे हम अस्पताल में भर्ती हुए हैं, दवा चल रही है हमारी अस्पताल की, और खर्चा चल जाता है खाने पीने भर का यहाँ से, दुकानों से। तो आप क्या चाहते हैं कि मजदूरों के लिए क्या करें? मजदूरी के लिए 500 रुपया मजदूरी होती है, 500 रुपया मजदूरी होती है, 400 रुपया दे रहे हैं। मांग यही है कि हमारी मड़ई बन रहे चाहिए, जहाँ आप लोग रहते हैं। ठीक है, तो चुनाव का आखिरी दिन, आज चुनावी घमासान का आज निर्णायक दिन है, और इस निर्णायक दिन में आखिर किसकी जीत या हार होगी वो आपको सबसे पहले राइजिंग अयोध्या न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलेगी। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए राइजिंग अयोध्या चैनल के साथ बने रहिए।